दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर लेकर आ गया हूँ आपके लिए शानदार वीडियो। यहाँ पर आज शुरुआत करने वाला हूँ कुछ बेस्ट शेयर के लिए, ठीक है। और वो बेस्ट शेयर के अंदर में आपको तीन चार शेयरों के रिकमेंडेशन है। आपको मैं बता दूंगा क्या क्या चीजें, क्या क्या खरीदें, कौन से नए शेयर जिनका आपने नाम भी नहीं सुना होगा लेकिन बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं अभी के टाइम के हिसाब से। चलिए चलते हैं। सबसे पहले 19 सोलर प्रोजेक्ट है इस कंपनी के पास में। अभी तक आपने एस जे वी एन, पावर 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 इनके नाम ही सुने होंगे। अब मैं आपको एक और नया नाम सुनाता हूँ आज। अब नए अधिग्रहण से शेयर ने लगा दी है दौड़, और मैं आपको नाम बताता हूँ शेयर का, जिसका नाम है इंडिया ग्रिड ट्रस्ट। इंडिया ग्रिड ट्रस्ट जो है ना, उसके पास में कुल संपत्ति ना 28,200 करोड़ रुपए की है। उसके अलावा मैं आपको बताता हूँ, इनके पास में ये 11वां प्रोजेक्ट है। लगातार इनकी कुल क्षमता जो है ना 19 सोलर प्रोजेक्ट के साथ में जो है 1.1 गीगावाट की हो गई है, जिसके 1000 मेगावाट है। मैं आपको बताता हूँ, 1 गीगावाट 1000 मेगावाट होता है, इसलिए इसका 1.1 गीगावाट इसको लिखा हुआ है। यहाँ पर जो उनकी संपत्ति है मैं आपको बता ही चुका हूँ। 2024 में इन्होंने इस समझौते पर दस्तखत किए हैं। ये कंपनी का जो शेयर है वो लगभग लगभग 144-45 रुपए के आसपास में जो है ट्रेड कर रहा है आपका। ये रहा 141.51 रुपए पर ट्रेड कर रहा है, जो बेसिकली 52 वीक हाई था। लो इसने जो 121 का जो है बनाया था। फिलहाल शेयर जो है वो 134 के आसपास में है। कंपनी का मार्केट कैप देखोगे तो 10,000 करोड़ रुपए का है। तो यहाँ से कंपनी जो है काफी बढ़िया लग रही है। कंपनी का अगर आप देखें तो इंडिया ग्रिड इंडिया की फर्स्ट लिस्टेड पावर सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है। मैं आपको बताता हूँ, स्पॉन्सर्ड बाय केकेआर, जिसका आपने काफी बार नाम सुना होगा। स्टरलाइट पावर, जिसका भी आपने नाम ऑलरेडी सुना होगा। स्टैब्लिश की गई थी 2016 के अंदर में। ऑपरेटेड करती है पावर ट्रांसमिशन को, रिन्यूएबल एनर्जी को, ठीक है। ये सारी चीजें जो है ये कंपनी करती है। अगर आप देखेंगे तो देयर आर यूनिट होल्डर्स हु हैव द राइट टू रिसीव एट 90% ऑफ द नेट डिस्ट्रीब्यूशन कैश फ्लो ऑफ द ट्रस्ट एटलीस्ट वंस इन एवरी 6 मंथ्स। तो ये जो है एक ट्रस्ट की तरह काम करती है, जिसका मैंने आपको ऑलरेडी ब्यौरा दे चुका हूँ। कंपनी आपको डिविडेंड ये दे देती है। स्टॉक का पी जो है वो काफी आपके लेवल के अंदर में है, तो डिविडेंड इसका काफी अच्छा। अगर आप देखेंगे तो पेयर कंपैरिजन के अंदर में, तो यहाँ पर आपको पावर ग्रिड इंडिया और इंडिया ग्रिड ट्रस्ट, ये दो ही शेयर आपको देखने को मिलेंगे। पावर ग्रिड इंफ्रा और इंडिया ग्रिड ट्रस्ट, ये दो ही शेयर देखने को मिलेंगे। ये शेयर जो है क्वार्टर प्रॉफिट इसका नेगेटिव आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इसका पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव है। इसकी सेल्स नेगेटिव है, ठीक है। सेल्स क्वार्टर काफी अच्छा गया है लेकिन मार्केट कैप के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं है शेयर प्राइसिंग के हिसाब से। स्टॉक का पी जो है नीचे वाले का 9 है, इसका जो है 28.29 है। तो ये दो ही कंपनियां हैं जो इस सेगमेंट में काम करती हैं, और आपको बिल्कुल खबर भी नहीं कि पावर सेक्टर से रिलेटेड आप शेयर चाहते थे। ये दोनों शेयर आपके सामने खड़े हुए हैं फिलहाल के लिए। इस कंपनी के सीरीज से नेट प्रॉफिट्स की अगर मैं बात करता हूँ, नेट प्रॉफिट्स की तरफ चलते हैं। ये देखिए नेट प्रॉफिट्स कितना बढ़िया आपको देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का। और सीधा सीधा चलते हैं कि भैया कंपनी के पास में घाटा कितना है या बोरोइंग्स कितनी है। तो बोरोइंग्स कंपनी के पास में देखिए यहाँ से बढ़ती हुई बोरोइंग्स 14,000 की हो चुकी है, और रिजर्व कंपनी के पास में नेगेटिव हो चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके अलावा हम देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में। शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पर नहीं दिया हुआ, लेकिन मैं आपको बता दूंगा। अपन चलते हैं दूसरी कंपनी के बारे में। दूसरी कंपनी के बारे में बात करते हैं जो इसकी पेयर कंपैरिजन में कंपनी थी, ठीक है। पावर ग्रिड इंफ्रा। अब पावर ग्रिड इंफ्रा के बारे में अगर मैं बात करूं तो कंपनी सेमी सेगमेंट में होगी, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पर रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड और इक्विटी दोनों नेगेटिव है। तो इसका मतलब क्या है कि क्वार्टर प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट जो है इसका ना, वो नेगेटिव आ रहा होगा जरूर से। तो हमें बस वही चीज चेक करनी है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो नेट प्रॉफिट इसका देखें तो यहाँ तक पॉजिटिव था, एक साल नेगेटिव गया, और फिर वापस से कंपनी का जो साल है वो पॉजिटिव गया। अदर इनकम मैंने देखा, अदर इनकम से इनको कोई प्रॉफिट नहीं है, लेकिन इस साल के अंदर में इसने 613% का रिटर्न दिया है। अगर इसको भी अगर आप देखोगे तो बोरोइंग्स इसके ऊपर में भी, रिजर्व इसके भी जो है नेगेटिव आपको देखने को मिल रहे हैं। और सीधा चलते शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ। दोनों की शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पर नहीं है, मैं आपको दोनों के दिखाता हूँ। पावर ग्रिड इंफ्रा में शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखें तो 40% लगभग लगभग प्रोमोटर्स के पार्ट है, और 60% जो है वो पब्लिक के पास के अंदर में है। और इंटीग्रेट में भी देखेंगे तो वही 40-60 का है। मतलब दोनों शेयर आपस में लगभग सेम है, लेकिन नेट प्रॉफिट जो है वो थोड़े से स्ट्रॉन्ग किसके, इंटीग्रेट के। और ये इंटीग्रेट वाला जो शेयर है बिल्कुल नया है। इसको फोकस कर सकते हैं हम 131 रुपए के लेवल पर, 120 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के। उसके अलावा मैं आपको बताता हूँ, ड्रोन बनाने वाली कंपनी ने अमेरिकन बाजार में एंट्री मारी है, जिसका नाम है आइडिया फोर्ज। और आइडिया फोर्ज ने अमेरिका के ड्रोन मार्केट में एंट्री मार दी है। इसी कारण से
7% शेयर जो है इसका जंप आपको देखने को मिला। उसके अलावा मैं आपको बताता हूँ, ये शेयर जो है आईपीओ के अंदर में आया था। आईपीओ में आने के बाद में ये शेयर ऊपर की तरफ में गया, लगभग 1200-1400 रुपए का जो है ये शेयर बना था। उसके बाद लगातार इसमें गिरावट उतरी और लगातार ये गिरावट होकर 700 रुपए के लेवल पर आ गया, मतलब अपने इशूइंग प्राइस पर आ गया जहां पर ये इशू होना चाहिए था। तो अभी आपके पास में ये बहुत अच्छा टाइम है शेयर को बाय करने का। इसके अलावा मैंने आपको बोल दिया था कि विप्रो को छोड़कर, इन्फोसिस को छोड़कर एचसीएल टेक के ऊपर मैं फोकस करूँ, क्योंकि एचसीएल टेक जो है ना, उसकी जो एक तो क्या हो रहा है, एक तो वो सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में आ रही है, दूसरा क्या है कि वो जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर में ज्यादा अच्छा वर्क कर रही है इन कंपैरिजन ऑफ विप्रो एंड इन्फोसिस टीसीएस। उसके अलावा जो शेयर मैं जिसकी बात करूँ इसके ऊपर में थंबनेल है, ईवी चार्जर्स का ऑर्डर मिला उसको, शेयर के अंदर में अपर सर्किट है, एक साल में दिया 400%। तो यहाँ पर अगर हम जिस शेयर की बात करें उसका नाम है सर्वोटेक पावर मल्टीबैगर। स्टॉक जो है वो बन चुका है। इसका उपयोग किस चीज में है मैं आपको बताता हूँ। जो बड़े बड़े जितने भी बैटरीज है ना, उनके जो फास्ट चार्जर, डीसी फास्ट चार्जर जो बनाने वाली कंपनी है ना, वो यही है। देखिए 1500 डीसी फास्ट चार्जर्स के ऑर्डर जो है इस कंपनी को मिले हैं। मुझे ये पहले से पता था, ठीक है। आपको यूट्यूब के अंदर में थोड़ा लेट न्यूज़ मिलती है, पेड ग्रुप वालों को पहले से न्यूज़ मिल जाती है। मैं आपको बताता हूँ उससे क्या हुआ है। HPCL और अन्य चार्जर OEM से 1500 डीसी फास्ट ईवी चार्जर्स का ऑर्डर मिला। ऑर्डर वैल्यू 102 करोड़ रुपए की। मैं आपको बताता हूँ 60 केवी और 120 केवी के दो टाइप के वो यहाँ पर आपको वेरिएंट्स नजर आएंगे। सर्वोटेक ने एक साल के अंदर में 400% का रिटर्न दिया। मतलब अगर आज शेयर 90 के ऊपर में है ना, तो वो शेयर अगर आप हाफ करोगे तो 45 है, और इसका भी हाफ करोगे तो 22 रुपये 5 पैसे। मतलब ये आप कह सकते हैं 22 रुपए से वो 90 रुपए तक पहुंच चुका है। एक साल में 400% उछल चुका है। आपकी नाकों के नीचे से निकला है ये शेयर और पता भी नहीं चला। तो यहाँ पर ये शेयर अभी भी ऐसा नहीं है कि 4% उछल गया तो अब आगे रिटर्न नहीं देगा। ये भी शेयर काफी बढ़िया है। यहाँ पर 80 का SL के साथ में आप इस शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। इसके ऊपर में हमारा थंबनेल है, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। 50 करोड़ रुपए का मार्केट कैप, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड इक्विटी दोनों पॉजिटिव है। स्टॉक का पी देखोगे तो 12.4 का आपको देखने को मिल रहा है। कंपनी की फेस वैल्यू 10 है, मतलब कंपनी स्टॉक स्प्लिट कर सकती है। कंपनी ने हाईएस्ट 30 रुपए पर गया, लोएस्ट जो है 16 रुपए पर था। मतलब अपने लोएस्ट से केवल और केवल 20-25% ही ऊपर तक रिकवर किया है। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ उसके अलावा कंपनी के अंदर में जो नेट प्रॉफिट है, मैं ईयरली से अगर कंपेयर करके दिखाऊंगा तो आपको ज्यादा बेटर पसंद आएगा। हाँ उसको, तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो ये पॉजिटिव वे में आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो टोटल एसेट्स वगैरह या जो भी आप देख रहे हो तो वो भी स्टेबल देखने को मिल रही है। रिजर्व अगर मैं देखूंगा तो देखिए रिजर्व कंपनी ने बढ़ा दिए हैं, अपनी बोरोइंग्स को कम करना स्टार्ट कर दिया है। उसके अलावा कंपनी के अंदर में जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो देखिए 70% 29% का जो है बना हुआ है। कंपनी, इसका नाम हम बात करें उसका नाम है जीवन राम शिवदुतराय इंडस्ट्रियल लिमिटेड। अब देखिए ये कंपनी भी किसके अंदर में काम करी, कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, एयर एक्सपोर्ट करती है इंडस्ट्रियल सेफ्टी ग्लव्स और गारमेंट। देखिए गारमेंट के अंदर में सब है, सेफ्टी ग्लव्स में नहीं है। तो ये शेयर भी जो है आपके लिए काफी बढ़िया साबित हो सकता है। जितनी इंडस्ट्री हमारे यहाँ आती जा रही है ना, सेफ्टी ग्लव्स की जरूरत सबको बढ़ती जाएगी। बड़ी इंडस्ट्री बनती जाएगी इकोनॉमी वाइज, तो सेफ्टी ग्लव्स की जरूरत और ज्यादा बढ़ती जाएगी। तो इनका सेल्स और रिटर्न काफी अच्छा निकलेगा। तो ये कंपनी को जो है आप अपने पोर्टफोलियो में डाल के रख सकते हैं। और इसके ऊपर में जो है आप अगर इसको खरीदना हो तो इसके ऊपर में स्टॉप लॉस जो है वो 17 रुपए का आ जाएगा, और लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड कर सकते हैं इसको। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही छुपे हुए शेयर आपके सामने मैं आपको रिवील करूंगा जो आपको पता भी नहीं है, चल भी नहीं रहे, न्यूज भी आ रही है उनके अंदर में तो भी आपको पता नहीं चलता। लेकिन हमारी यूट्यूब पर कुछ भी नहीं बचता है। हम हमारे यूट्यूब पर सारी इन्फो, सारे शेयर को जो है एक्सपोज करते हैं जब भी उनके अंदर में कोई बढ़िया न्यूज आती है या वो चलना स्टार्ट करते हैं अपने किसी भी एक लेवल से। किसी भी ग्रुप से जुड़ना हो तो दिए गए नंबर पर मैसेज या कॉल कर सकते हो, निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी या फिर स्टॉक ऑप्शन फ्यूचर एंड ऑप्शन से। कल आएंगे हम लाइव पर, तो कल आप रेडी रहना लगभग 12 बजे के आसपास में। सी यू सून।